सैंपल पेपर सीबीएसई का। देखो ध्यान से, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है? ए हमारा क्या है? पी क्यू क्यू 4 और बी क्या है? पी स्क्वायर क्यू क्यू। अब क्या निकालना है हमें इसमें? एचसीएफ हमें बोला है क्या है? P रेज टू पावर m और Q रेज टू पावर n, और एलसीएम हमें गिवन है P रेज टू पावर r और Q रेज टू पावर s, ठीक है। अब हमें इसमें m प्लस n इंटू r प्लस s निकालना है। पहले m प्लस n और r प्लस s की वैल्यू निकालनी है, m और n, r और s। तो HCF क्या होगा? HCF हमें कॉमन पावर लेनी होती है, कॉमन नंबर्स और लोवेस्ट पावर उनकी। तो इन दोनों में p स्क्वायर और q, यानी कि m की वैल्यू क्या हो गई? m की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 2 और n की वैल्यू 3। इसी तरह एलसीएम अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा? एलसीएम हाईएस्ट पावर, तो पी क्यू दोनों आएंगे और उनकी हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर पी की 3 है और क्यू की 4 है। तो आर की वैल्यू क्या हो गई? 3 और एस की वैल्यू 4। तो इसका सम 5 और इसका 7 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 35। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? सी ऑप्शन फर्स्ट का। क्लियर? क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में बेटा p आपका प्राइम नंबर है, लेट p बी अ प्राइम नंबर। अब हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स क्या हैं? p के फैक्टर्स हैं। अगर p प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर्स कितने होंगे? अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसके कितने फैक्टर्स होते हैं? 2, एक तो वो खुद और एक 1। क्लियर? तो ये हमारे पास रूट्स हैं। क्लियर? हमें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बनाना है तो हमें क्या चाहिए? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? p प्लस 1, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज p। अब फॉर्मेट क्या हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी है। s का मतलब सम ऑफ जीरोस एंड p का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम आपका कितना हो गया? p प्लस 1, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट p। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट उसमें? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो फटाफट, बी ऑप्शन। क्लियर? बी ऑप्शन करेक्ट है ना? नाउ क्वेश्चन 3, अब हमें इसमें क्या गिवन है? पी एक्स स्क्वायर माइनस, सेकंड में बेटा हमें क्या बोला था? p हमारा एक प्राइम नंबर है। अब हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके जो रूट्स हैं वो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, मतलब इसके फैक्टर्स हैं। तो इसके फैक्टर्स कितने हो सकते हैं? क्लियर? तो ये हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट्स हैं। तो इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वो हमने निकाल लिया और इक्वेशन बना दी। क्लियर? क्वेश्चन 3, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p, ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या बताया? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा बीटा के इक्वल है। क्लियर? और क्या फाइंड करना है अब हमें इसमें? p। तो कैसे फाइंड करेंगे? अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाई। तो माइनस बी बाई आपका यहाँ पर क्या बन रहा है? देखो एमसीक्यू है, डायरेक्ट कर सकते हो आप। तो क्या बनेगा? 2 बाई पी, प्लस हो गया वो माइनस का। क्लियर यहाँ तक? और अल्फा बीटा की वैल्यू 3p बाय p। तो ये p हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं। क्लियर? सो p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2 बाय 3। क्लियर? क्वेश्चन 3, p की वैल्यू आपकी 2 बाय 3। नाउ क्वेश्चन 4 बेटा, क्वेश्चन 4 में क्या गिवन है? इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है आपकी?
3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और इनकंसिस्टेंट 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 2k प्लस 1। ठीक है, अब हमें इनकंसिस्टेंट बोला है। इनकंसिस्टेंट का मतलब, इनकंसिस्टेंट का मतलब जिसमें सॉल्यूशन नहीं होते हैं। तो किन में सॉल्यूशंस नहीं होते? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या थी? ये क्या बोल रहे हो? एबीसी। पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है लीनियर इक्वेशंस में? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमें a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 यूज करके x और k की वैल्यू यहाँ पे ऑब्टेन करनी है। तो a1 क्या हो गया हमारा 3, a2 क्या हो गया 2k माइनस 1, b1 1। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट एबीसी आपको पता है ना किसके कोएफिशिएंट होते हैं? b2 k माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3k माइनस 3 हो जाएगा इधर इक्वल्स टू 2k माइनस 1, 3k माइनस 2k और इधर माइनस 1 प्लस 3। सो माइनस 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 2 और इधर क्या हो जाएगा k, तो k इक्वल्स टू 2 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका बोर्ड का? डी। क्लियर सबको? क्वेश्चन 5th में क्या गिवन है? P 3,4 यहां पर आपको पैरेललोग्राम के वर्टेक्स दिए हुए हैं। पैरेललोग्राम का एक क्वेश्चन आपने किया भी था इवन एक्सरसाइज 7.2 में। क्या था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर? बाइसेक्ट करने का मतलब कि उनका जो दोनों का मिड पॉइंट होगा वो सेम होगा। पैरेललोग्राम आपको यहाँ क्या दिया? पी क्यू आर एस। ठीक है, तो हमने ऑर्डर में ये पॉइंट्स ले लिए। P हो गया 3,4, Q हो गया -2,3, R -3, -2। अब S हमें निकालना है, इसको हमने सपोज x, y मान लिया। क्लियर? तो क्या यूज करना है हमें इसमें कि वो जो है वो दोनों का मिड पॉइंट है, PR का और एज वेल एज QS का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? PR का मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2। तो x1 x2 3 प्लस माइनस 3 बाई 2 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? या कॉमा करके पहले x y दोनों निकाल लिए। 4 प्लस माइनस 2 बाई 2 इक्वल्स टू QS का मिड पॉइंट दैट इज -2 प्लस x बाई 2 कॉमा 3 प्लस y बाई 2। क्लियर हुआ? अब x वालों को x से कंपेयर करना है, y वालों को y से कंपेयर करना है। 3 माइनस 3 0, 0 बाई 2 0 ही हो गया। 0 को हमें कंपेयर करना है -2 प्लस x बाई 2 वाले से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? पहले x निकाल लो। 0 इंटू 2 0, -2 इधर आया तो 2 इक्वल्स टू x हो जाएगा। और ऐसे ही y निकालेंगे। 4 माइनस 2 कितना हुआ? 2, 2 बाई 2 1 इक्वल्स टू 3 प्लस y बाई 2। 2 इधर आया तो मल्टीप्लाई हो गए 2 इक्वल्स टू 3 प्लस y। सो y इक्वल्स टू 2 माइनस 3। देखो y को मत शिफ्ट करो। क्लियर हुआ? y को मत शिफ्ट करो। 3 को शिफ्ट किया 2 माइनस 3 क्या आ जाएगा? -1। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे फाइनली s के? x की वैल्यू क्या आ गई? 2, -1। ये आपके s के कोऑर्डिनेट हो गए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। क्लियर? क्वेश्चन 5 का सी। क्वेश्चन 6 क्या हुआ? कर लो, चलो फटाफट नोट कर लो। क्वेश्चन 6 में आपको क्या गिवन है? y वाला बेटा इसका x को x के इक्वल किया, y को y के इक्वल किया। ठीक है, नाउ 6th क्वेश्चन में दो ट्राइंगल आपको सिमिलर दिए हैं। ठीक है,
अब दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं तो आपको पता है उनके तीनों साइड्स की रेशियोज आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के। ठीक है, साथ में ऑल्टीट्यूड और मीडियन की रेशियो भी साइड्स की रेशियोज के इक्वल होती है। ये अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो। क्लियर? ऑल्टीट्यूड और मीडियन की रेशियो साइड्स की रेशियो के इक्वल होती है। क्लियर? अब यहां पर हमें ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर गिवन है 4/9। तो अगर हमें साइड्स की रेशियो निकालनी होगी तो इस स्क्वायर को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। सो ए बी अपॉन पी क्यू की रेशियो क्या आ जाएगी आपकी, बताओ? ए बी अपॉन पी क्यू की रेशियो 2/3, इसका स्क्वायर रूट कर दिया। यहां तक क्लियर? अब हमें ए एम अपॉन पी एन की रेशियो निकालनी है, तो ऑल्टीट्यूड की रेशियो साइड्स की रेशियो के इक्वल होगी, तो उसकी रेशियो भी कितनी आ जाएगी, 2:3। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, डी ऑप्शन, क्वेश्चन 6 का डी। क्लियर? tan 60 √3 होती है। चलो बढ़िया। x tan 60 गिवन है, cos 60 गिवन है, इक्वल्स टू sin 60 और cos 60। अब इसमें हमें cot 60, अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? तो इन सब की वैल्यूज पुट करते जाओ और सबको शिफ्ट करवा दो बस। क्लियर? तो x tan 60 की वैल्यू √3, cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है, sin 60 की वैल्यू √3/2, cot 60 की वैल्यू tan 60 का रेसिप्रोकल दैट इज 1/√3। क्लियर? √3 यहां से कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अब इसको शिफ्ट करेंगे हम तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे चला जाएगा आपका, 2/2√3। 2 पहले से वहां पे था तो 2 भी कट हो गया, तो x क्या आ गया, 1/√3। अब यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्ट नहीं गिवन है आपको, चार ऑप्शन किसमें गिवन है, cos 30, tan 30, तो ये वैल्यू किसकी होती है, tan 30 की। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। क्लियर? क्वेश्चन 8, ये इंटरेस्टिंग है, कौन बता रहा है, sin थीटा प्लस cos थीटा √2 है। अब हमें निकालना है tan थीटा प्लस cot थीटा को, बताओ कैसे निकालेंगे। sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू √2 है, tan थीटा प्लस cot थीटा निकालना है। बताओ कैसे निकालेंगे। देखो पहले हमने क्या किया, tan थीटा को क्या लिखा, sin थीटा बाय cos थीटा, cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, अब इसको अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो क्या आएगा, cos थीटा sin थीटा, और इधर क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल्स टू 1 होता है न्यूमरेटर में। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 cos थीटा sin थीटा, ये आ गया आपका। यानी इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो मतलब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 1 cos थीटा sin थीटा की। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें, अब ये जो हमें गिवन था इसको हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, जो गिवन था। क्यों? क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो देखो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐड होगा तो 1 बन जाएगा, और 2ab जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वही जो हमें चाहिए। क्लियर? तो ध्यान से देखो, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड की, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर उधर हो गया। ठीक है, तो क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, विच इज इक्वल्स टू 2। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस 1। क्लियर? अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, साइन थीटा कॉस थीटा की रेसिप्रोकल में हमें tan थीटा प्लस कॉट थीटा को हमने सॉल्व कर लिया और क्या बना लिया, 1 cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1। ठीक है, और इसको वहां रेसिप्रोकल में भेज दिया साइन थीटा कॉस थीटा को बेटा,
तो देखो 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। ध्यान से देखो बेटा इस वाले स्टेप से 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 था, हम उसको वहां भेज देंगे डिवाइड में, तो 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। क्लियर? और यही हमें चाहिए था, तो यानी इसकी वैल्यू फाइनली क्या आ गई 2। तो 8 का ऑप्शन क्या हो गया आपका बी। tan थीटा प्लस कॉट थीटा में निकालना था, कहां पर, ये क्लियर है यहां तक कि इसको हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस जो हमें गिवन था उसका हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू के उधर √2 का स्क्वायर हो गया आपका, दैट इज 2। क्लियर? और अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 होता है, उसको 1 कन्वर्ट करके हमने वहां माइनस करवा दिया, 2 माइनस 1। क्लियर? 1 आ गया, और फिर साइन थीटा कॉस थीटा को हमने अपॉन में भेज दिया, इधर 2 रहने दिया। क्लियर? तो 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा आ गया आपका। क्लियर? नाउ ध्यान से देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो यहां पे मैंने आपको बार बार बताया था ट्राइंगल वाली चीजों में कि या तो बीपीटी यूज होगी या सिमिलैरिटी यूज होगी, अब डिसाइड कैसे करना है हमें। डी पैरेलल है बीसी के, अब यहां पे हमें गिवन है ए है, ईसी बी है, डी एक्स है और बीसी वाई है। अब हमें कौन सा रिलेशन ट्रू है वो एस्टेब्लिश करना है। तो बीपीटी हम कब यूज करते हैं, जब ये साइड और इस साइड की रेशो की बात करते हैं। तो बीपीटी यूज होगी कि नहीं होगी, इसमें नहीं होगी। कौन सी यूज होगी, सिमिलैरिटी, क्योंकि हमें इस रेशो, इस साइड की रेशो की इसके साथ रेशो बोली हुई है। क्लियर हुआ पॉइंट? यानी हमें यहां पे ट्राइंगल एडीई सिमिलर बोलना पड़ेगा ट्राइंगल एबीसी के पहले। और सिमिलर कैसे हो जाएगा ये, कि ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये कॉमन हो गया। ठीक है? ये 1 मार्कर में आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। अभी आया समझ में? वहां पे आपने सीधा ले लिया ट्राइंगल सिमिलर है, अब इनकी साइड्स की रेशोज तो क्या बन जाएगी, एडी और एबी वाला हमें नहीं लेना है। क्लियर? हमें जो साइड्स दिए उसी के बेसिस पे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। सो क्या बनेगा, AE अपॉन AC इक्वल्स टू DE अपॉन BC, ये बन जाएगा। हमने तीसरी साइड जो इधर वाली है, चाहे तो आप लिख सकते हो AD अपॉन AB, बट इसको हम यूज नहीं कर रहे क्योंकि इसकी वैल्यूज हमें यहां पर नहीं गिवन है। क्लियर? सो AE की वैल्यू A, अब AC की वैल्यू क्या होगी। अब बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं, AC तो हमें डायरेक्ट दिया ही नहीं है, क्या होगी A प्लस B। हम सम करके भी तो निकाल सकते हैं ना AC को। क्लियर? और यहाँ पे D की वैल्यू जो कि डायरेक्ट X थी और BC की वैल्यू Y थी। तो अब ये रिलेशन देखो, जहां जिसमें मिल जाए, पहले वाले में x इक्वल्स टू A प्लस बी, तो वो नहीं बन पाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद। y वाला भी नहीं बन सकता, y इधर भेजेंगे तो x के साथ A प्लस बी मल्टीप्लाई होगा। तो तीसरा ऑप्शन दैट इज x इक्वल्स टू AY अपॉन A प्लस बी, ये बन सकता है। देखो तो सी ऑप्शन करेक्ट है आपका इसमें। हाँ अच्छा, मजाक चल रहा है बताने का। हाँ, ट्राइंगल सिमिलर है ये दोनों क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। देखो ये लाइन अगर पैरेलल होगी तो इसमें बीपीटी भी लग सकती है, सिमिलैरिटी भी लग सकती है। बीपीटी आप सबको पता है कि लाइन पैरेलल है तो ये साइड और ये साइड की रेशियो और इस साइड की रेशियो इक्वल होती है, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। बट हमें AD अपॉन DB की बात नहीं की गई है, तो हम यहाँ पे सिमिलैरिटी यूज कर रहे हैं। ठीक है? तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल, कोरोस्पॉन्डिंग सेम, ये कोरोस्पॉन्डिंग, ये कॉमन एंगल। क्लियर? अब सिमिलर है ट्राइंगल्स तो हम तीनों साइड्स की रेशियोज को इक्वल बोल सकते हैं, तो वो हमने कर दिए। क्लियर? अब वो कर दिए तो उसके बेसिस पे हमने साइड्स की प्रॉपर रेशियो जो बन रही है वो लिख दी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10th भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो बेटा। ABCD ट्रेपेजियम है विद AD पैरेलल टू BC।
ABCD आपका ट्रेपेजियम जिसमें क्या बोला हुआ है, AD पैरेलल है BC के, तो AD हमें यहां की तरफ बनाना है, फिर AD BC के, ठीक है। हमने ABCD ऐसे बनाया, AD जो है वो BC के पैरेलल है। अब AD इसमें 4 सेंटीमीटर के बने, ठीक है, और डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहे हैं O पे, और AO अपॉन OC की रेशो, ठीक है, BO अपॉन DO के रेशो के इक्वल गिवन है, दैट इज DO अपॉन BO, दैट इज 1/2, ठीक है। अब BC की लेंथ निकालनी है हमें, तो अगेन आपने अगर ये क्वेश्चन किया हुआ है ट्रेपेजियम का NCERT बुक में, तो आपको याद होगा ये दोनों ट्राइंगल ट्रेपेजियम में सिमिलर हो जाते हैं, क्लियर। और ध्यान से देखो, ये दोनों साइड इस वाले ट्राइंगल की हो गई, और ये दोनों साइड इस वाले ट्राइंगल की हो गई BOC की, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कैसे, देखो दो साइड तो हमें रेशियो वैसे भी इक्वल गिवन है, और एक एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इसकी तीसरी साइड, अब तीसरी साइड इस बेसिस पे क्या बनेगी, देखो ट्राइंगल नाम बनेगा बेटा AOD सिमिलर टू ट्राइंगल COB, क्योंकि A के कोरस्पॉन्डिंग C है, O के कोरस्पॉन्डिंग O हो गया, क्लियर। तो तीसरी साइड AD अपॉन BC की रेशियो AO अपॉन OC के बराबर होगी। यहां तक क्लियर हुआ बेटा, कंफर्म करते जाओ ये चीजें, क्लियर यहां तक। इक्वल्स टू 1/2, AO अपॉन OC की वैल्यू कितनी गिवन थी, 1/2। अब उसके बाद AD की वैल्यू कितनी गिवन है, 4, तो 4 अपॉन BD इक्वल्स टू 1/2, तो BD कितना आ जाएगा आपका इससे, 8 सेंटीमीटर। हाँ बेटा बताओ कहां से प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। ट्राइंगल सिमिलर ये दोनों, ठीक है। ठीक है 10 क्वेश्चन तक। नाउ 11th क्वेश्चन क्या बोला है, दो टेंजेंट्स इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, दो टेंजेंट इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इंक्लाइंड का मतलब कि टेंजेंट के बीच में जो एंगल आपके फॉर्म होते हैं वो 60 डिग्री है, क्लियर। ये हो गई फिगर आपकी, सपोज P और PB हमने तो टेंजेंट मान ली, और रेडियस हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है। अब हमें इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो यहां पर पहले हमने इसको ज्वाइन किया, तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ये आपको याद है कि ये लाइन हमारा क्या करती है, जो एक्सटीरियर एंगल है P उसको डिवाइड करेगी हाफ हाफ में, तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया। और आपको ये सब पता है ये 90 डिग्री होता है एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 3 आपको गिवन है, ये निकालना है। तो कौन सी रेशियो यूज की जाए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की, साइन कॉस या टेन, ध्यान से सोचो। ये एंगल आपका गिवन है, तो ये साइड इसके लिए क्या हो गई, परपेंडिकुलर। अगर आप इस ट्रायंगल को इस वे में देख रहे हो बेटा, ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री आपका यहां फॉर्म कर रहा है, ये साइड आपकी 3 गिवन है, और आपको फाइंड क्या करना है, ये वाली साइड बेस। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू P/B, परपेंडिकुलर हो गया 3 आपका, बेस आपका निकालना है, ठीक है, दैट इज PA, टेंजेंट की लेंथ। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू 3/PA, तो PA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट की लेंथ आपकी क्या आ जाएगी 3√3 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ 11th में। सो ऑप्शन कौन सा है, डी, ठीक है। नाउ 12th भी हो जाएगा, चलो यहीं देखो आ गया सबको समझ में, ध्यान से सॉल्व करना बेटा इसको दोबारा। नाउ एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर,
ठीक है, हमें क्या पूछा है, एरिया ऑफ सर्कल जो स्क्वायर के अंदर है। ठीक है, सर्कल जो किसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर। और स्क्वायर की साइड हमें कितनी गिवन है, स्क्वायर के अंदर है, मतलब स्क्वायर की साइड चारों तरफ से उसे टच कर रही है। स्क्वायर की साइड 6 सेंटीमीटर। अब इस सर्कल का एरिया बताना है हमें, तो 6 सेंटीमीटर उसके लिए क्या हो जाएगा, डायमीटर। सिंपल सा, डायमीटर 6 हो गया, रेडियस क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब एरिया आपको निकालना है, तो क्या होगा एरिया का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर 9, और ऑप्शन में देखो पाई की टर्म्स में ही गिवन है, तो एरिया क्या आ जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया 12th। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 13 जल्दी देखो, सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान से देखो, और कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा, इसलिए ध्यान से बिल्कुल। हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का सम गिवन है, कितना 6√3 सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक है, यूनिट का हमें वैसे कुछ नहीं करना, एरिया निकालेंगे तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, वो आपको पता है। अब यहाँ इक्वेशन उसके बेसिस बनाओ जो आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, ये क्लियर हुआ, एल बी प्लस एल प्लस बी प्लस एच 6√3। और क्या गिवन है हमें, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। अब डायगोनल का फॉर्मूला आप सबको मैंने बताया था, क्या होता है, क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 2√3। ये गिवन है हमें। क्लियर, लेंथ ऑफ डायगोनल। और अगर क्यूब का डायगोनल हो उसके लिए फॉर्मूला है √3a। ठीक है, सो हमने पहले अब इसमें क्या किया, रूट को उधर शिफ्ट किया, तो रूट उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर। सो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 2√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2√3 का स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू 3 12। क्लियर, सो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ गया। अब आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, वो ध्यान से देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। उसका फॉर्मूला क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब आ जाओ 9th में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, उस बेसिस पे क्या L प्लस B प्लस H का अगर हम होल स्क्वायर कर दें, जो कि ये था 6√3, इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, देखो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। क्लियर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप सबने पढ़ा था लास्ट ईयर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और इक्वल्स टू के उधर क्या हो जाएगा 6√3 का स्क्वायर 12, 6√3 का स्क्वायर 18, 6 का स्क्वायर इंटू 3 कितना 108। अब ये चीज ध्यान से देखो, ये तो हमें निकालनी है। क्लियर, इसकी वैल्यू आपको क्या पता चल गई थी यहां से, इस वाले लाइन से 12। सो 12 प्लस 2 यहां कॉमन ले लिया, LB प्लस BH प्लस HL इक्वल्स टू 108। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12, वहां जाके क्या हो गया डिवाइड, क्या हो गया माइनस। सो 108 माइनस 12 यानी कि 96, और यूनिट वापस अब यहां डाल दो लास्ट में, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। आया क्वेश्चन समझ में, देखो सारे फॉर्मूलेज आपके इंपॉर्टेंट हैं। कौन सा 2 बेटा, ये 2 यहीं पर है, हमें क्या निकालना था सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो वो 2 वहां पे कॉमन है, सब में कॉमन ले लिया। ठीक है, क्लियर, देख लो ये बोर्ड का सैंपल पेपर है, इसका मतलब समझ रहे हो ना अब कि क्वेश्चंस कैसे घुमा घुमा के आने वाले हैं। ठीक है, जो तुम इजी सोच रहे हो इजी है नहीं चीजें, फॉर्मूलेज आपको पता है बट उनको कैसे यूज अप करना है क्वेश्चंस में। क्लियर, और ये 1 मार्क करें तो